बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो वेलकम है आपका हमारे चैनल पे। भली करे आया तव्हां असांजे चैनल ते। कीअं आहियो तव्हां सभु। अल्लाह पाक तव्हांखे ख़ुशि रखे, आबाद रखे, पंहिंजे फैमिली सां गॾु ऐं पंहिंजे घरनि में खुश एं आबाद रहो, आमीन सुम आमीन। तो जी आज हम बना रहे हैं चिकन की ऐसी रेसिपी जो बहुत कम लोगों के घर में बनती है, लेकिन ये अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। और चिकन सिर्फ खाली नहीं, आप इसके साथ सब्ज़ी भी शामिल करें तो आपका इसका चिकन का टेस्ट है जो वो दुबाला हो जाएगा। और ज़रूर आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैंने भी ये तकरीबन काफ़ी सालों के बाद बनाई है, मतलब 4-5 सालों के बाद बनाई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी और मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छी लगी थी। और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो जी चलिए शुरू करते हैं। मैंने 1 कप या पौना कप मैंने ले लिया है ऑयल का और उसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। उसमें मैंने डाल दिया है 1 बड़ी इलायची और 1 टुकड़ा जो है दालचीनी का। बड़ी इलायची और जो है इसका दालचीनी का टुकड़ा इसलिए डाला है क्योंकि जो हम इसके साथ सब्ज़ी चिकन के साथ बनाएंगे तो वो थोड़ी सी मतलब ऐसी होती है कि वो किसी किसी को जो है वो बदहज़मी कर देती है। इसलिए भाई मैंने ये डाली है ताकि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ही। और साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज। अब हम इनको फ्राई करेंगे प्याज को। जब ये फ्राई हो जाए तो आप इसमें डाल दें एक नहीं मतलब लहसुन और अदरक का जो है पेस्ट फ्रेश कूटा हुआ। अगर आपके पास पहले से बना हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी अगर आप इसको फ्रेश कूट के डालेंगे तो इसकी खुशबू और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस जी अदरक और लहसुन को प्याज के साथ हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, इतना कि वो भी गोल्डन हो जाए। जैसे प्याज है उतना ही हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसमें डाला है ये चिकन विंग्स। तो ये तकरीबन आधा किलो के करीब हैं चिकन विंग्स। आप चाहें तो आप ये पूरी मुर्गी से भी बना सकते हैं, पूरे चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे और मेरे हस्बैंड को ऐसे अच्छे लगते हैं विंग्स। और इस सब्ज़ी के साथ, जो सब्ज़ी के साथ में ये विंग्स बना रही हूँ, तो ये है कि ये जल्दी जो है विंग्स एक तो गल जाते हैं और ऊपर से इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आप वैसे बनाना चाहें तो जैसे आपको सही लगे आप बना सकते हैं। तो चिकन को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट हमने जो है फ्राई कर लिया है ताकि चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 3 मीडियम साइज़ के कटे हुए टमाटर और साथ में मसाले डालेंगे। इसमें डाला है लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी और जो है धनिया पाउडर और जो है सफ़ेद ज़ीरा और साथ में नमक। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने डाल दी थी। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है हम मसालों को यही होते हैं घर पे जो हमारे आम नॉर्मल 5-6 मसाले होते हैं। अगर इन्हीं से ही आप रोज़ाना नए तरीके से बनाएं डिश तो आसानी से बन जाएगी, आपको अलग से मसाले लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इनको मसालों के साथ हम अब इतना भूनेंगे, इसमें पानी डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये चिकन है और चिकन जो है ये जल्दी गल जाता है। अगर आगे जैसे ये ईद आने वाली है, बकरा ईद आने वाली है, तो अगर आप यही रेसिपी जो है बड़े के गोश्त के साथ या बकरे के गोश्त के साथ बनाना चाहें तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा ताकि गोश्त गल जाए। बाकी चिकन में अगर आप बनाएंगे तो चिकन जो है वो ऐसे ही गल जाता है टमाटर के पानी में, और वो जब अपना पानी छोड़ता है तो उसी में भी बस। उसके बाद मैंने 3-4 जो है हरी मिर्च डाल के और उसको जो है मिक्स कर दिया था और उसके बाद मैंने इसको ढक्कन दे दिया था तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ही। और देखें ये जो है चिकन तकरीबन ये आधा हमारा चिकन गल गया था और इसकी जो लुक भी इतनी अच्छी आ रही थी माशाल्लाह, और इसकी खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही थी। तो इस तरीके से अगर भी आप खाना चाहें तो ये भुना हुआ चिकन आपका बन जाएगा, अगर आगे आप इसमें सब्ज़ी नहीं डालना चाहें तो। बस जी इसके बाद मैंने डाला है इसमें अब हमारी मेन सब्ज़ी, ये है बंद गोभी, जो हर घर में आती है लेकिन वो बस चाइनीज़ वाले खानों में ही बनती है और इसका सालन हम बहुत कम बनाते हैं। तो मैंने सोचा चले आज जो है हम इसके साथ ट्राई कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी बनी थी।
तो ये आधा किलो है बंद गोभी और इसको भी मैंने से जो है बारीक काट लिया था। अगर आप चाहें तो इसके ज़्यादा भी बारीक काट सकते हैं, लेकिन इस इतना भी काटेंगे तो ये बहुत अच्छी लगती है और दिखने में भी और खाने में इसका टेस्ट माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा आता है। तो बस इसको हम डाल के इसको भी हम भूनेंगे, मिक्स करेंगे 3-4 मिनट के लिए। और जो है 3 से 4 मिनट के लिए इसको आप ढक्कन दे के पकाएं, बीच बीच में आप घुमाते भी रहें। मैंने भी 1-2 दफ़ा इसको बीच में मिक्स किया था, घुमाया था। देखें मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और गोभी ने जो पानी छोड़ा है उसी में ही चिकन और गोभी खुद ही गल गई है। तो जी प्लीज़ वीडियो को देखते देखते अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हो और वीडियो आपको अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जो चैनल पे न्यू हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर भी ना जाएं। तो आज का जो थैंक यू है, और आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ कमेंट में भी अपना सिटी या अपनी कंट्री का नाम लाजमी लिखा करें ताकि मैं आपको थैंक यू कर सकूं और मुझे पता चले कि ये मेरी वीडियो दुनिया के किस हिस्से तक गई है। तो जी आज का जो थैंक यू है, आज का थैंक यू जाता है आयशा सिस्टर हैं हैदराबाद से, और उम्मे रुबाब हैं, ये हैं रहती कराची में है लेकिन बेसिकली ये मोरो से हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया। फिर इसके बाद आते हैं जी एजाज़ भाई, अदा एजाज़ हैं कोटड़ी से, आपका भी बहुत शुक्रिया अदा तमाजी मेहरबानी। रियान सिस्टर हैं सरगोदा से, और सिंधी हाउस वाइफ हैं दादू से, फरदाना सिस्टर हैं पेशावर से, और जीवन स्टार सिस्टर हैं कराची से, चांदनी सिस्टर हैं इंडिया से, महक सिस्टर भी हैं इंडिया से, और शिफा सिस्टर भी हैं इंडिया से। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी जिनका थैंक यू रह गया है तो प्लीज़ कमेंट में लाजमी बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपका भी थैंक यू करेंगे हम इंशाल्लाह। और बल्कि रह गए हैं हमारे हसीब और यूसुफ, जो मुझे बोलते हैं कि लाजमी हमारा नाम लिया करें। तो हसीब और यूसुफ आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों हैं घारों से। तो जी इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया था इसको बस भूनते भूनते मैंने इसमें लास्ट में जो है डाल दी थी हरा धनिया और थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप डालना चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस इसके बाद हमने इसको सर्व कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और मेन चीज़ होती है हमारी हम औरतों के लिए कि हमारे हस्बैंड्स को और हमारे घर वालों को जो है जो हम बनाएं जो हम पकाएं तो उनको अच्छी लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत अच्छी लगी थी, हालांकि वो खाने के मामले में थोड़े से चूज़ी हैं, वो कुछ चीज़ें ही चूज़ करते हैं खाने के लिए, वरना इतनी नहीं खाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी बहुत अच्छी लगी थी। तो उम्मीद है ये मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और साथ में बल्कि मैंने बनाई थी कुछ चिकन विंग्स के कुछ तिक्के बनाए थे, और साथ में मेरे मियाँ जी लाए थे बिरयानी, और उसमें भी हमारे पास विंग्स की ही बोटी आई थी। तो मैं इनको बोली थी, मैंने कहा किस्मत देखें आज हमने घर में खुद ने विंग्स बनाई हैं, तो हमारे पास बिरयानी में भी जो बोटी आई है वो भी विंग्स ही है। और चिकन टिक्का की रेसिपी अगर आप बोलेंगे तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दे दूँगी जल्दी ही, जिस तरीके से मैंने बनाए हैं, और ये बहुत अच्छी और बहुत लजीज बनती हैं। तो उम्मीद है ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।